We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंडी के सिराज विधानसभा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बात की न्यूज़ नेशन से और कहा कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी बहाल करने पर ही जोर है। मंडी की तबाही को लेकर और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। इस समय हम थुनाग में मौजूद हैं और जयराम ठाकुर जी इस समय हमारे साथ में लगातार ये दौरा कर रहे हैं अलग अलग इलाकों का। आपने कई बार इनको सुना जिसके बाद हादसे के बाद। सर, हमने कई बार आपको सुना ग्राउंड से, क्या सिचुएशन है अभी इस समय? अभी तो सिचुएशन आपके सामने है कि एक ही चीज़ हो पाई है, वो कनेक्टिविटी हमारी थुनाग तक हो पाई है। ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा वक्त लग गया। 6 दिन के बाद हम थुनाग पहुंच पाए। ये हमारा सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा गति पकड़ने की आवश्यकता है। जो पर्टिकुलर जो रोड रेस्टोरेशन का काम है, इसमें गति और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सड़क आगे पहुँचेगी तो पानी की स्कीम को ठीक करने की स्थिति में होंगे, हम कम्युनिकेशन को फिर से एस्टेब्लिश करने की स्थिति में हो पाएंगे, हम पावर सप्लाई को फिर से एस्टेब्लिश करने में हो पाएंगे। अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। हाथ खड़े हैं डिपार्टमेंट के, एक तरह के मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज के इलाके में। इसलिए हम कल भी मंत्री जी से बात किए हैं कि मेन फोकस हमारा इस बात के लिए कि रोड्स को क्लियर करो, फिर लोग अपने आप काम कर रहे हैं ताकि सामग्री पहुंच सके, ताकि राहत सामग्री जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच सके। उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि सुक्खू सरकार जो है लगातार दौरे कर रही है। कल हेलीकॉप्टर से भी उन्होंने दौरा किया और हालांकि सेना भी मदद कर रही है लोगों की। वहां से क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? कि आपकी बातचीत हुई है सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमारी 3-4 बार बात हुई है। मैंने उनको कहा कि ये घटना कुछ सामान्य नहीं है। एक होता है कि बरसात में मौसम में नुकसान हुआ, बाकी जगह में नुकसान हो रहा है। ये अप्रत्याशित घटना है। यहाँ का डैमेज जो हुआ है वो मैसिव है, बहुत बड़ा स्केल पर हुआ है। पूरा शहर अब रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएगा। इस जगह तो घर बनाने की गुंजाइश नहीं रह गई, सब कुछ तो बह गया है। और कल उन्होंने प्रयास किया है, मंत्री जी को भेजा है, वो नज़र मार करके गए हैं। और मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि जो स्केल यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का होना चाहिए, रेस्क्यू का होना चाहिए, जो सारी चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए होना चाहिए, उसमें अभी तक प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हम ये कह रहे हैं कि रूटीन में चलना। अब आपके तहों में बिजली हमारे इस तरह की प्रभावित है, सारी तारें इधर गिरी पड़ी हैं, उधर गिरी पड़ी हैं, डैमेज हुआ पड़ा है। वो बोलते कि लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं कि, और यही सिचुएशन वाटर सप्लाई की है। पाइपें नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि जहां पहुंचनी है, जहां डैमेज हुआ है, वहां पर पहुंचाने के लिए रोड कनेक्टिविटी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी को पहली प्राथमिकता दीजिए, ताकि हम जल्दी से कर सकें। आंकड़ा दे पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी आंकड़े चल रहे हैं। कहा जा रहा है 500-550 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसके अलावा 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 200 से नहीं, देखिए, अभी तक जो सिचुएशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 लोग मिसिंग है अभी तक। उसमें जो है वो उसमें जो है 9 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है, बाकी अभी तलाश में है। और 500 से ज़्यादा मकान जो है बर्बाद हुए, 150 से ज़्यादा गाड़ियां बह करके गई हैं। और ये मकानों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट आ रहा है तो वो सारी चीज़ों को लेकर के वो जानकारी मिल रही है कि मकान इससे भी ज़्यादा हैं जो हमने 500 का आंकड़ा दिया है। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन से बातचीत कर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, थुनाग, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।